तुम्हारा जिम वाला तुमसे ज्यादा पैसे ले रहा है या फिर जोमेटो डिलीवरी वाले तुमसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। ये एक फॉर्मूला जो आज हम करने लगे हैं, ये सब का हिसाब निकाल के सामने रख देगा। ठीक है, तो वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करने लगे हैं। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हमने एक्सरसाइज 2.5 की इंट्रोडक्शन पार्ट करा रखा है, और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा पहले जाके उसे देखिए, क्योंकि ये समझना फिर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला फॉर्मूला, मतलब पूरी एक्सरसाइज एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, और लास्ट में मैं आपको एक वो गलती भी बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में वो गलती बताऊंगा जो मोस्टली हर बच्चा करता है, तो इसलिए वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना उस गलती से बचने के लिए, वरना फायदा क्या इतना कुछ करने का। ठीक है, क्वेश्चन है लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज फिक्स्ड मंथली फीस। क्वेश्चन समझो कि मान लो मेरा एक ट्यूशन सेंटर है, वहां पे बच्चों की कुछ मंथली फीस है, हर महीने की फीस है, तो ऐसे ही कुछ मंथली फीस है, और मैं उनसे बोला कि मैं जो तुम्हारे टेस्ट दूंगा ना, हर एक टेस्ट की अलग से फीस होगी, तो ऐसे करके टोटल तुम्हारा एक बिल बनेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखो, लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज फिक्स्ड मंथली फीस, एक मंथली फीस लेता है फिक्स्ड, एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर लर्निंग, और हर एक टेस्ट के अपने पैसे हैं। जैसे मान लो एक टेस्ट 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, जितने का भी है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट है जिसने 10 मॉड्यूल खरीदे हैं, अब देखो 10 मॉड्यूल खरीदे हैं और उसका टोटल बिल बना है 400। क्या हमें कहीं पे भी बताया गया है कि ट्यूशन की फीस कितनी है? सर नहीं, बताया ही नहीं गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें लेट करना पड़ता है। ये देखो, चलो लेट मंथली फीस। अब हमें नहीं पता फीस क्या है, हमने बी लेट कर लिया। हमने क्या लेट कर लिया? बी लेट कर लिया। ठीक है, अब कॉस्ट पता है, हमें नहीं पता सर, कॉस्ट भी नहीं पता, तो हम कॉस्ट भी लेट कर लेते हैं। पर मॉड्यूल है ये, एक मॉड्यूल की कॉस्ट क्या है उसको हमने लेट कर लिया ए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। चलो अब उसका टोटल बिल कितने का बना? टोटल बिल बना 400 का। अब देखो बिल कैसे बनेगा, सबसे पहले एक मंथली फीस होगी, बिल्कुल फीस होगी। मंथली फीस कितनी है? बी, तो बी आ गया। हमें नहीं पता ना कितनी कॉस्ट है। उसके बाद में जो उसने टेस्ट खरीदे, बच्चे ने टेस्ट के पैसे लगे होंगे। बच्चे ने टेस्ट कितने खरीदे हैं सर? 10। और एक बिल की कॉस्ट कितनी है, एक मॉड्यूल की कॉस्ट कितनी है सर? ए मतलब हमें पता नहीं है। अगर 5 होता तो इंटू 5 हो जाता, 4 होता तो इंटू 4 हो जाता ना, हमें कॉस्ट पता ही नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए लिख दिया। और जब इन सबको सॉल्व करोगे तो टोटल बिल बनेगा 400 का, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। इसके बाद में एक और बच्चा है जिसने 14 मॉड्यूल खरीदे हैं। सेम क्वेश्चन, टोटल कुछ अमाउंट रही होगी, बी मान लिया। उसके बाद में उसने कितने मॉड्यूल खरीदे हैं? 14 मॉड्यूल खरीदे हैं। कॉस्ट पर मॉड्यूल हमें नहीं पता, हमने ए लेट कर रखा है। इक्वल्स टू टोटल बिल कितने का बना सर? 500 का टोटल बिल बना है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू निकाल दो। अभी मैं आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी सिखाऊंगा, इसीलिए मैंने कहा इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, क्योंकि ये मैंने सेपरेट वीडियो में समझा रखा है। ठीक है, अभी स्क्रीन पे इतना स्क्रीनशॉट लो, अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो ये देखो, मैंने दोनों इक्वेशंस लिख दी। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जो मैं मेथड करने लगा इसका नाम होता है एलिमिनेशन, कि मैं दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर दूंगा ताकि मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल बच जाए। तो देखो, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, कि दूसरे में से पहले को क्या कर दो? माइनस कर दो। आप पहले में से दूसरा भी माइनस कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो मान लो मैंने ये लिख दिया b प्लस 14a, b प्लस 14a सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब आ गया ऊपर वाला b प्लस 10a इक्वल्स टू 500 माइनस 400। ठीक है, क्या कर दिया? इस वाली इक्वेशन से इसको क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। अब ध्यान से देखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो पहले तो ये लिखो, देखो b प्लस 14a। अब जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है वो अंदरले साइन क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो अंदरले साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। देखो माइनस बी, यहाँ पे ए भी है, तो माइनस बी माइनस 10a। क्यों? यहाँ पे प्लस था, माइनस हो गया, प्लस था, माइनस हो गया, इक्वल्स टू 500 माइनस 400 इक्वल्स टू 100। सिंपल। ठीक है, अब देखो ये बी प्लस का है, ये बी माइनस का है, बी से बी कट गया, बी से बी कट गया। अब यहाँ पे 14a है, वहां पे 10a है। यहाँ पे देखो 14a माइनस
10A, 14A माइनस 10A इक्वल्स टू में कौन है 100, इक्वल्स टू में कौन है 100। अब 14A माइनस 10A कितना होता है सर, बहुत सिंपल है 4A इक्वल्स टू 100। अब बच्चों को पता होगा कि इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है उधर जाके क्या हो जाता है सर डिवाइड। अब ये तो आसान सी चीज है, तो A की वैल्यू क्या आ गई 100 अपॉन में 4, और 4 को जब आप 100 से काटोगे तो कितना आ गया 25। तो यहाँ पे हमारी A की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई। बहुत आसान था सर ये तो क्वेश्चन, सिर्फ दो इक्वेशंस बनाई पहले एक फॉर्मूले से, और उस फॉर्मूले से हमने माइनस किया और माइनस करके इक्वेशन बना ली। ठीक है, तो साथ ही में एक राज की बात बताऊं, ये है डेली लाइफ यूज, ये है डेली लाइफ यूज मैथ्स का, कि देखो कहीं पे हम गए थे, फिक्स चार्जेस था, मॉड्यूल्स थे, बिल था, तो वहां पे हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या सीखा, ए का मतलब क्या था, ए को हमने लेट कर रखा था कि बिल एक महीने की फीस कितनी है, तो एक महीने की फीस कितनी है 25। सर भाई होगा कोई अच्छा बच्चा, कोई अच्छा मास्टर होगा जिसने 25 रुपये रखे होगा। अब देखो ए की बिल आ गई, ए की वैल्यू आ गई, अब बी की कैसे निकालें सर, बी की वैल्यू कैसे निकालें, तो बी की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं अभी बता देता यहाँ पे। चलो अब बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, सिंपली ए की वैल्यू उठानी है और इसमें पुट कर देनी है। अब इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, टोटली योर चॉइस। मैं फर्स्ट वाले में पुट कर रहा, देखो बी प्लस 10 इंटू ए की वैल्यू क्या है 25, तो यहाँ पे 25 आ गया इक्वल्स टू 400, इक्वल्स टू 400। जहां पे ए था वहां पे कौन आ गया 25 आ गया, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू क्या निकाली है मैंने 25। बी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या थी, बी रख दिया, प्लस 10 और ए आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 10 और मैंने ए की वैल्यू रख दी। अब 25 इंटू 10 250 इक्वल्स टू 400, इधर प्लस उधर जाके माइनस, 400 माइनस 250, 250, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 150, 150। एक चीज ध्यान दे रहे हो, एक चीज ध्यान दे रहे हो सकता है कि जो बी था मैंने लेट गलत बता दिया हो, बी कॉस्ट है एक महीने की, एक महीने की कॉस्ट 150 है, और ए क्या है एक टेस्ट की कॉस्ट है 25। मैं सोचूं कि इतना उल्टा सा कैसे हो रहा है, टेस्ट इतना महंगा क्यों हो रहा है और ट्यूशन फीस इतनी कम, तो क्या है यहाँ पे टेस्ट कितने का है 25 रुपीज का है, और ट्यूशन फीस कितनी है 150। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगा होगा। पहले तो सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई करो, फिर वीडियो में आगे देखना। ओ सुबह उठ शीशे विच देख लेने जी डोले पल्ले रह गए। जी भाई, तो ये गाना इसलिए था क्योंकि जो हम सेकंड क्वेश्चन करने लगे हैं वो हम जिम का हिसाब निकालेंगे। तो मैंने कहा था ना कि क्या आपके जिम वाला आपसे ज्यादा पैसे ले रहा है, तो उसका हिसाब अभी हम देख लेंगे। जिम चार्ज फिक्स्ड फीस, चलो एक जिम है जिसकी कोई फिक्स्ड फीस होगी, ठीक है भाई, हर जगह की होती है। एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन, तो उसने कहा है कि भाई एक जिम है जिसकी एक फिक्स्ड फीस है, ठीक है, होगी, ठीक है। उसके बाद में वहां पे बैडमिंटन कोर्ट भी बना हुआ है, अगर आप बैडमिंटन कोर्ट का इस्तेमाल करते हो तो उसकी भी आपको कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी एक घंटे के हिसाब से। चलो अब एक लड़की है शी, ठीक है, एक लड़की है वो बैडमिंटन कोर्ट को 10 आवर्स के लिए यूज करती है, अब और उसका बिल बन गया 800। अब देखो देखो सेम बात, क्या हमें पता है जिम की फीस कितनी है, नहीं पता, तो मान लेंगे जिम की फीस क्या है भाई साहब बी है। सेम एक फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर लिख देता, इरेज नहीं करूंगा, ठीक है, बार बार हम इसी का यूज कर रहे हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। जिम की फीस क्या है बी। चलो आगे, आगे क्या है कॉस्ट पर आर, हमें नहीं पता कि वो एक घंटे का कितने पैसे ले रहा है, तो हमें मान लेते हैं कॉस्ट पर आर क्या है हमारा ए है, हमें नहीं पता वो एक घंटे का कितने पैसे चार्ज कर रहा है, तो हमने उसे क्या मान लिया ए मान लिया, और उसका टोटल बिल कितने का बन गया 800 का। अब सिंपल इस फॉर्मूले में देखेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो ए क्या है हमारा टाइम, कितने टाइम के लिए खेल रही है वो 10। चलो इससे शुरू करते हैं बी, जिम में जाते हो जिम की कुछ फीस होती है हमें नहीं पता फीस, हमने बी मान लिया, प्लस बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन फीस की क्या है, कितने आवर यूज किया उसने 10 आवर यूज किया, तो 10 आवर एक घंटे का कॉस्ट क्या हमें नहीं पता, हमने ये मान लिया। टोटल बिल कितने का बन गया मित्र 800 का बन गया। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना पड़ता है, ठीक है। अब देखो और इसके आगे क्या है 15 आवर्स। अब उसने बोला कि अगर लड़की है, एक और लड़की है वो 15 आवर्स जाती है, तो 15 आवर के हिसाब से बना लेंगे मंथली फीस, तो वो भी भरी रही होगी 10
कितना है 15 ए इक्वल्स टू 1100। दूसरी इक्वेशन बन गई। सर समझ तो आने लग गया, मैथ समझ तो आने लग गया बच्चा, आसान ही है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथ साथ, ठीक है। अब देखो दो इक्वेशंस बन गई, अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके दिखाता आपको। दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। वो मान लो फर्स्ट, नीचे वाली सेकंड, तो क्या लिखूंगा, b प्लस 15a माइनस, इसमें से इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस b प्लस 10a। ठीक है, एकदम ठीक है सर। फिर 1100 मतलब 1100 माइनस 800। ठीक है, तो अब देखो b प्लस 15a। अब भी क्या बताया था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा अंतले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का b माइनस का प्लस का इक्वल्स टू। ठीक है, फिर 1100 माइनस 800 कितना हो गया हमारा, 300 आ गया, 300 आ गया। फिर देखो b से b कट गया, एक b प्लस का एक b माइनस का। ठीक है, 15a माइनस 10 क्या होता है मित्र, 5a होता है, इक्वल्स टू 300। अब तो सभी बच्चों को पता है, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 6060। a की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। इसका मतलब क्या है कि बैडमिंटन 1 घंटे के वो कितने पैसे ले रहे हैं, 60 रुपीज ले रहे हैं। 1 घंटे कितने पैसे ले रहे हैं, 60। तो अभी हम जिम की फीस भी निकाल लेते हैं, जिम की फीस भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकाल ले जिम की फीस, यहाँ पे निकाल लेते हैं जिम की फीस। जैसे मैंने बताया था, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो जहां पे आपका मन करे। किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, जहां आपका मन करे वैल्यू पुट करो। देखो b का b लिख दिया, प्लस 10 मैं फर्स्ट में पुट कर रहा, ठीक है। 10 a की वैल्यू क्या है 60, तो जहां पे a था वहां पे कौन आ गया 60, इक्वल्स टू में 800। 60 इंटू 10 600 इक्वल्स टू 800। इधर प्लस उधर जाके माइनस, तो कितनी वैल्यू आ गई 200। इसका मतलब जिम की फीस कितनी है 200, जिम की फीस कितनी है 200, और कॉस्ट कितनी है 60। 1 घंटे की कॉस्ट कितनी है 60। तो ये था हमारा जिम वाला क्वेश्चन। अब समझे, सुबह उठे शीशे विच देख लेने जी डोले पल्ले रह गए। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। और वीडियो कैसी लग रही है, जो भी आपको डाउट्स लगते हैं, हमने जस्ट स्टार्ट किया अभी। आपको कुछ भी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो, विजिबिलिटी ना हो, जो भी आपको दिक्कत लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, फिर उसको हम सुधारेंगे एकदम आपके लिए, ठीक है। चलो जी, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड था जिम के ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ट्यूशन के ऊपर बेस्ड, सेकंड क्वेश्चन था हमारा जिम के ऊपर बेस्ड। अब जो हम थर्ड क्वेश्चन करने लगे हैं, ये है टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड। उसने कहा है रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों टेम्परेचर की क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर को नापते हैं, या तो सेल्सियस होता है या फ़ारेनहाइट होता है, एक और होता है केल्विन, लेकिन वो दिया नहीं हुआ। उसने कहा है कि उसके बीच में रिलेशनशिप भी दे रखा है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिश्ता भी दे रखा है, C डिग्री इक्वल्स टू A फ़ारेनहाइट प्लस B। अब उसने कहा कि मान लो आपके पास बर्फ है, यहाँ पे बर्फ आएगी, देखना हमारा एडिटर साहब बर्फ लगाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बर्फ है, बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। पिघलनी कब, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, और फ़ारेनहाइट में कितना था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम क्या करेंगे, बस वैल्यूज पुट करनी है। देखो डिग्री रिलेशन उसने दे रखा है, C मतलब डिग्री, डिग्री कितनी है 0, तो भाई 0 आ गया, इक्वल्स टू A हमें पता ही नहीं है, लेकिन फ़ारेनहाइट कितना है 32, तो यहाँ पे आ गया 32 A प्लस B, फिर हमें नहीं पता, हमने B मान दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट, वाटर बॉईल, पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है। हमारे एडिटर साहब ने शायद सुना नहीं होगा, वो सुन लेंगे। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि पानी उबल रहा है, बर्फ पिघल रही है, ठीक है। अब उसने कहा कि कब पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और फ़ारेनहाइट पे कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम वैल्यूज पुट करो, डिग्री सेल्सियस में कितनी है 100, तो मित्र आ गया 100, इक्वल्स टू A की वैल्यू हमें नहीं पता, फ़ारेनहाइट में कितना है 212, और A की वैल्यू A आ गई, B फिर हमें नहीं पता, B मान लिया। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। दोनों को क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। सिंपली दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और हमारा आंसर आ गया। और इस क्वेश्चन को मैं आधा करूंगा, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम खुद ट्राई करो ये क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताना,
ठीक है, एक दो स्टेप लिख देता तुम्हारे लिए मैं। चलो माइनस करना है तो मैंने लिख दिया 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, इसमें से इसको हटा दो, इक्वल्स टू क्या है भाई 212 ए प्लस बी माइनस ऊपर वाली इक्वेशन 32 ए प्लस बी, और यहां पे आ गई ब्रैकेट। अभी बताया जब भी बाहर ब्रैकेट होती है अंदरले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो 100 माइनस 0 100 इक्वल्स टू 212 ए प्लस बी माइनस 32 ए माइनस बी, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, बी से बी कट, बी से बी कट। अब सिंपली इसको जब आप माइनस करोगे आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो ए की वैल्यू आएगी चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करो, आपका आंसर आ गया। इसी के साथ इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.5 में, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एक्सरसाइज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स बचते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट्स पूछे, हम पर्टिकुलर उस टॉपिक के लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, क्योंकि हमारा काम है आपको मैथ आसान लगे ना कि मुश्किल लगे। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।